Good afternoon, students. Today's video is for second year students and the topic name is antiarrhythmic drugs. So what is the definition of antiarrhythmic drugs? ऐसी ड्रग जिनको हम यूज़ करते हैं for the treatment of cardiac arrhythmia are called antiarrhythmic drugs. The drugs which are used for the treatment of cardiac arrhythmia उनको क्या बोला जाएगा? antiarrhythmic drugs बोला जाएगा. Cardiac arrhythmia होता क्या है? When there is a disturbance in cardiac rhythm or heartbeat. जब कोई disturbance आ रहा है cardiac rhythm या फिर heartbeat में तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कार्डियक अरिथमिया बोला जाता है. और जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती है उनको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स. नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स. The antiarrhythmic drugs are mainly classified as follows. First category is membrane stabilizing agent and the examples are quinidine, procainamide and phenytoin. Second category is beta adrenergic blockers. Example is propranolol. Third category is calcium channel blocker and the example is verapamil and diltiazem. Or last category है miscellaneous and the example is chloroquine. So this is the definition and classification of antiarrhythmic drugs. Now move to the examples of the antiarrhythmic drugs. First example is procainamide and this is the structure of procainamide. यहाँ पे फिनाइल रिंग है, उसके साथ में यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, देन C डबल बॉन्ड O NH CH2 CH2N C2H5 C2H5. तो केमिकल नेम इसका क्या होगा? फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है. नंबरिंग हम इसकी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6 और उसके बाद ये जो कार्बन है इनको भी हम नंबर दे देंगे 1 और 2. तो केमिकल नेम इसका क्या आएगा? 4 एमाइनो. फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है. एन डैश उसके बाद सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. 2 डाई इथाइल अमीनो. फिर उसके साथ में कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 2 कार्बन है, इथाइल और बेंजामाइड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ प्रोकेनामाइड. नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकेनामाइड. जो प्रोकेनामाइड ड्रग होती है इट इज़ वाइट और येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होती है. इट इज़ मेनली ऑर्डरलेस. इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर और फ्रीली सॉल्युबल होती है ये अल्कोहल में. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकेनामाइड. नाउ स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज. मेनली जो ड्रग होती है इट इज़ स्टेबल इन एयर बट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इसीलिए इसको स्टोर करके रखते हैं टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में. यूज़ क्या क्या होंगे इसके? फर्स्ट यूज़ आता है इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया. इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसकी ट्रीटमेंट के लिए? कार्डियक अरिथमिया की ट्रीटमेंट के लिए. और दूसरा यूज़ इसका क्या हो सकता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनस रिदम. डोजेज फॉर्म किस फॉर्म में अवेलेबल होती है ये? प्रोकेनामाइड टेबलेट्स और प्रोकेनामाइड इंजेक्शन और इसका ब्रांड नेम है प्रोनेस्टिल. सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल दैट इज प्रोकेनामाइड. नाउ मूव टू द सेकंड एग्जांपल दैट इज क्विनिडीन. क्विनिडीन इज एन एल्केलॉइड विच इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ सिनकोना. क्विनिडीन क्या है? एक एल्केलॉइड है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं किससे? सिनकोना बार्क से. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनिडीन. इसकी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दिस पोजिशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 6 पोजीशन पे इसके क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी ग्रुप लगा है. OCH3 ग्रुप लगा हुआ है. तो इसका केमिकल नेम क्या आ जाएगा? 6 मिथॉक्सी सिनकोनान 9 ओल. एज यू ऑल रिमेंबर्ड कि ये जो क्यूनिडीन का जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है क्लास के अंदर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो इसको. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ क्यूनिडीन. नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज़. जो क्विनिडीन होती है ये होती है वाइट नीडल लाइक क्रिस्टल फॉर्म्स में होती है. इट इज़ मेनली ऑर्डरलेस और इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है. स्पेरेंगली सॉल्युबल होती है ये वाटर में बट सॉल्युबल किस में होती है? ये अल्कोहल में. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है कि जब क्विनिडीन को हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब ट्रीट करवाया जाता है तो ये ब्लू फ्लोरिसेंस को क्या करता है? फॉर्म करता है. सो दिस इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्विनिडीन. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज. क्विनिडीन इज डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट, इसलिए इसको स्टोर करके रखा जाता है टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में. यूज़ क्या क्या होते हैं इसके? फर्स्ट यूज़ आ गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया. दूसरा यूज़ इसको हम कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनस रिदम. और तीसरा इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव टू क्विनिन. क्विनिन की अल्टरनेट हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ऑफिशियल प्रेपरेशन इसकी क्या होती है? दैट इज़ क्विनिडीन टेबलेट्स और इसका ब्रांड नेम क्या होता है? फेनिबैम. सो दिस इज ऑल अबाउट antiarrhythmic drugs. Now move to the last chapter that is antihypertensive drugs. So what is the definition of antihypertensive drugs? As the name indicates कि ऐसे ड्रग जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन उनको क्या बोला जाएगा? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोला जाता है.
मेनली ये जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है, तो उनको क्या बोला जाएगा, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोला जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो एडल्ट्स में होता है वो कितना होता है, दैट इज़ 120/80 mm ऑफ Hg। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन है क्या? इट इज़ अ डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, एबनॉर्मली हाई हो गया, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है। और वी कैन से दैट it is defined as persistent increase in systolic blood pressure with a consequent increase in diastolic blood pressure, then the condition is known as hypertension. So this is the definition of antihypertensive drugs. Now classification of hypertension. Hypertension mainly दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन है प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी और हाइपरटेंशन। डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में? इन प्राइमरी हाइपरटेंशन द एग्जैक्ट कॉज इज़ नॉट नोन, वेयर एज इन सेकेंडरी हाइपरटेंशन द एग्जैक्ट कॉज इज़ नोन। और इसमें जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशंस लाइक किडनी डिजीज और सर्टेन ट्यूमर्स। सो दिस इज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड दिस इज़ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. Chemically, antihypertensive drugs are categorized as follows. First category is angiotensin converting enzyme inhibitor, जिसको ACE inhibitor भी बोला जाता है और इसके एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल एंड एनलप्रिल. सेकेंड कैटेगरी इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और इसके एग्जाम्पल है विरप्पामिल, निफेडिपिन एंड एम्लोडिपिन. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ वेजोडाइलेटर, इसका ए पार्ट है दैट इज़ आर्टीरियल वेजोडाइलेटर और इसका एग्जांपल है हाइड्रोलाजिन एंड मिनोक्सिडिल. सेकंड कैटेगरी इज़ आर्टीरियल एंड वीनस वेजोडाइलेटर, इसका एग्जांपल है नाइट्रोप्रोसाइड. ये हम पढ़ चुके हैं वेजोडाइलेटर चैप्टर पहले ही. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ डायूरेटिक्स, ये भी हमने पहले स्टडी कर लिया है. इसका ए पार्ट आता है दैट इज़ थायाजाइड डायूरेटिक्स और इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोर थायाजाइड. बी पार्ट इज़ हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक और इसका एग्जांपल है फ्रूसिमाइड. सी पार्ट इज़ पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक और इसका एग्जांपल है ट्राइएमीट्रिन. लास्ट कैटेगरी इज़ दैट इज़ सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स. इसके आगे फर्दर सब कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज़ सेंट्रली एक्टिंग एजेंट, इसका एग्जांपल है मिथाइल डोपा एंड क्लोनिडीन. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और इसका एग्जांपल है प्रोपेनोलोल. थर्ड कैटेगरी इज़ अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट और इसका एग्जांपल है प्रेजोसिन. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मिक्स्ड एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स दोनों आते हैं और इसका एग्जांपल है लेबिटोलोल. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स और इसका एग्जांपल है रेजरपीन. लास्ट कैटेगरी इज़ गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स और इसका एग्जांपल है ट्राइमिथोफैन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स. अब बारी आती है इसके एग्जांपल की और फर्स्ट एग्जांपल है मिथाइल डोपा. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है. और ये है इसका स्ट्रक्चर. फिनाइल रिंग है, उसके साथ में CH2C CH3 NH2 COOH और यहाँ पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है, इस पोजीशन पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है. नंबरिंग हम इसकी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6. तो केमिकल नेम इसका क्या आ जाएगा? 2- एमाइनो. सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एमाइनो ग्रुप लगा हुआ है. उसके बाद 3 कार्बन की नंबरिंग हमने कहाँ से की है? यहाँ से भी की हुई है 1 2 एंड 3. तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं. कितने हाइड्रोक्सी हैं? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं. तो क्या आ जाएगा? डाई हाइड्रोक्सी. रिंग कौन सी है? फिनाइल रिंग है. सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल और प्रोपियोनोइक एसिड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ मिथाइल डोपा. नाउ मूव टू दी प्रॉपर्टीज़. जो मिथाइल डोपा ड्रग होती है ये होती है वाइट टू येलोइश वाइट फाइन पाउडर फॉर्म में. स्पेरेंगली सॉल्युबल होती है ये वाटर में और वेरी सॉल्युबल होती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी? इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. यूजेस क्या क्या होते हैं इसके? फर्स्ट यूज़ आता है इसका दैट इज़ इट इज़ यूज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन प्राइमरी हाइपरटेंशन. नेक्स्ट यूज़ इट इज़ यूज टू कंट्रोल रीनल हाइपरटेंशन और लास्ट यूज़ है इसका इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. डोसेज फॉर्म इसकी होती है मिथाइल डोपा टेबलेट्स और इसका ब्रांड नेम है दैट इज़ मेल डोपा.